दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है पराक्रमी भोकाल। राजमार्ग पर धूल का बवंडर उड़ाते हुए विकासनगर की तरफ बढ़ते इस विचित्र रथ पर अपने सैनिकों के साथ सवार था दैत्यनगरी का सम्राट दैत्यराज, जिसे विकासनगर खींचे ले जा रहा था एक जबरदस्त आकर्षक। मानव स्त्रियां सुना है अत्यंत कोमल, यौवन और रूप लावण्य का विपुल भंडार होती हैं। यही आकर्षण खींचे ले जा रहा है मुझे मानवों की उस नगरी में। रूप और यौवन से भरी सैकड़ों मानव सुंदरियों का अपहरण करके अपने साथ दैत्य नगरी ले जाऊंगा। हा हा हा। नगर में पहुंचते ही सुंदर सुंदर कोमल कोमल रूपसियां, देख क्या रहे हो मूर्खों, पकड़ लो उन्हें। दूसरे ही पल, छोड़ दे दुष्ट, मुझे छोड़ दे। रथ में लाद दिया गया सभी को। वापस चलो। लालच की चमक नजर आने लगी दैत्यराज की आंखों में। नहीं, सिर्फ इतनी लेकर ही वापस नहीं लौटेंगे हम। इतनी इतनी सारी लेकर जाएंगे हम तो। फिर तो जैसे सामत आ गई विकासनगर की सुंदर स्त्रियों की। चल हमारे साथ। आई आई, छोड़ छोड़। रोकने वालों का अंजाम हुआ यह। परेशानी की चादर तन गई राजा विकास मोहन के चेहरे पर। उफ, कौन रोकेगा उन दुष्टों को वह अनर्थ करने से। भोकाल और सूतान तो राज्य के एक महत्वपूर्ण कार्य से पड़ोसी राज्य बुराड़ी गए हुए हैं। इधर राजा विकास मोहन चिंता में घुले जा रहे थे। उधर पहुंच चुकी थी उस अनर्थ को रोकने वाली वह सेनी। नारियों पर अत्याचार करने वाले दरिंदों, एक नारी के हाथ ही आज मृत्यु को प्राप्त होगे तुम। तुरीन को देखकर दैत्यराज की लार सीने तक टपक आई। उफ, ये स्त्री है या धमाका। इसके रूप लावण्य के सामने तो स्वर्ग की अप्सराएं भी घास खोदती नजर आएंगी। उफ, पकड़े इसे सम्राट। बिल्कुल। दैत्य सैनिक तुरीन की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन वे बेचारे क्या जानते थे कि तुरीन प्रलंकारी अस्त्रों की स्वामिनी है। जैसे ही वे दैत्य तुरीन के पास पहुंचे, जब तक प्रारा तुरीन के पास है कोई उसे पकड़ क्या छू भी नहीं सकता। हैरान भौचक का आंखें फाड़े देखता रह गया दैत्यराज उस सुंदरी बला को। उफ, ऐसी सुंदरी के ऐसे खतरनाक तेवर। लेकिन ये तेवर कैसे ढीले होंगे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरे ही क्षण कहर बरसाती तुरीन का ध्यान उन चित्कारों में भंग कर दिया। तुरीन पलटी तो दैत्यराज ने बड़े प्यार से धमकी दी उसे। देख रही सुंदरी, अगर तूने अपने अस्त्र का प्रयोग किया तो इस रथ में जितनी सुंदरियां भरी हैं सभी को मार डालूंगा मैं। तुरीन सोच में डूब गई। बहुत से प्राणों का प्रश्न है, अब क्या करूं। और वही पल उसे बहुत भारी पड़ा। इससे पहले कि वह बेहोश होकर गिर पाती, दैत्यराज ने रथ से कूदकर उसे अपनी भुजाओं में संभाल लिया। तुम्हारी जगह धरा पर नहीं, हमारी भुजाओं में है सुंदरी। और फिर इसे पाकर अब और कुछ पाने की इच्छा नहीं है हमें। चलो वापस। दैत्यराज वापस लौट गया। भोकाल की दाढ़ ने जैसे भूकंप ला दिया था विकासनगर के राजमहल में। आपकी आंखों के सामने वह दुष्ट सैकड़ों नारियों और मेरी तुरीन को उठाकर ले गया और आप देखते रह गए। हमने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया भोकाल, लेकिन हमारे सैनिक उसके सामने एक पल भी नहीं ठहर पाए। लेकिन वह था कौन महाराज? दैत्यनगर का सम्राट दैत्यराज। वही ले गया है अन्य नारियों के साथ तुरीन को उठाकर। ज्वालामुखी की भांति भड़क उठा भोकाल का क्रोध। दैत्यराज,
तू तुरीन को नहीं, अपनी तबाही को अपने साथ ले गया है। आ रहा है तेरी नगरी और तेरे पाप की इमारत की ईंट से ईंट बजाने। और फिर भोकाल के मुंह से निकला एक नाम, अपने मागरू भोकाल का। इतनी जुनूनी हो गया था भोकाल की, भूल गया था अपने परम मित्र सुल्तान को भी, और चल दिया दैत्यनगरी की ओर। अब क्या होगा सुल्तान, अब क्या होगा? तबाही, विनाश दैत्यनगरी का, क्योंकि अपने जीवन में कभी भी भोकाल को इतना क्रोधित नहीं देखा मैंने। उधर दैत्यनगरी के राजमहल के एक विशेष कक्ष में, अगर तुम मेरी बनने का निर्णय कर लो सुंदरी, तो मैं जीवन भर किसी भी स्त्री की तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखूंगा। मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल कर अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना शुरू कर दे शैतान, क्योंकि मैं जिसकी बन चुकी हूँ वह तुम्हारी मौत बनकर आता ही होगा। झपटकर तुरीन के बालों को पकड़ लिया दैत्यराज ने। शैतान की सौगंध, कतरनी की तरह चलती तेरी जीवा को काट कर फेंक देता, अगर तू मुझे भी ना गई भा ना गई होती। ऐसे में बहुत याद आई तुरीन को अपने प्रलंकारी प्रारा की। काश इस समय प्रारा मेरे शीश पर होता तो अब तक कटकर जमीन पर गिर गया होता इसका शीश। तुरीन के विचारों को भंग किया दैत्यराज के कठोर स्वर ने। अपने मस्तिष्क से यह विचार त्याग दे मूर्ख सुंदरी की तेरा कोई चाहने वाला तुझे बचाने यहाँ आ पहुँचेगा। यह आदमखोरों की दैत्यनगरी है। अगर मनुष्य इसे सपने में भी देख ले तो उसकी सांसें बंद होना आरंभ हो जाती हैं। कोई मनुष्य भूल से भी इधर आने की नहीं सोच सकता, क्योंकि पूरा विश्व जानता है कि दैत्यनगरी तक साक्षात देवता भी नहीं पहुंच सकते। दैत्यनगरी के सजग प्रहरी उन्हें भी मृत्यु की गोद में पहुंचा देंगे। तभी आपके बड़े भाई हिमराज पधारे हैं सम्राट। बड़े भैया हिमराज, उन्हें यहाँ आदर से ले आओ। अच्छा जी। सोचने का अवसर मिल गया तुरीन को। जाने भोकाल कहाँ होगा, उसे मेरी खबर लगी भी होगी या नहीं, जाने अपनी तुरीन को बचाने वह आएगा भी या नहीं। ज़्यादा दूर नहीं था उससे। यही है दैत्यनगरी, जिसकी धरती आज लाल होगी दैत्यों के लहू से। तुरीन के ख्यालों में बसा भोकाल। जाने कहाँ होगी मेरी तुरीन। भोकाल के पाँव ने सुई जैसे ही छुई दैत्यनगर की धरती, इसी के साथ जैसे जलजला आ गया। वह नाक थी उस जलजले की जन्मदाता, जिसके स्वामी का नाम था नकफेड़ू। बड़े बड़े कहर ढाए मैंने अपनी नाक से, और आज इस नाक के कहर का शिकार बनेगा तू। उफ, बला की तेजी से नाक से छोटी आग से बचा था भोकाल, और किसी घायल सिंह की भांति क्रोध से चिंगाड़ उठा वह। आज के बाद तुम्हारी नाक के कहर का शिकार कोई नहीं हो पाएगा नकफेड़ू, क्योंकि आज से यह नाक सदा के लिए कहर उगलना बंद कर देगी। तीर सा सनसनाता वार किया था भोकाल ने। नकफेड़ू की नाक का कचूमा निकाल गया था। हाय मेरी नाक! भोकाल के टुकड़े करने लगी नकफेड़ू की विचित्र तलवार, टकराकर रह गई भोकाल की तलवार से। अपनी नाक के दुख को भूलकर भोकाल की तरफ पलटा नकफेड़ू। तेरे सैकड़ों टुकड़े करके दैत्य कुत्तों को खिलाऊंगा कीड़े। और फिर ये गंदे हाथ तलवार थामे अच्छे नहीं लगते, और ये बदसूरत थोबड़ा बकवास करते हुए अच्छा नहीं लगता। नकफेड़ू के हलक से उबली अंतिम चीख मानो पूरी दैत्यनगरी में गूंजती चली गई। ये तो नकफेड़ू की आवाज़ है। लगता है कोई घुसपैठिया यहाँ आ पहुँचा है। आओ उसे देखें जल्दी ही।
वह रहा। आओ साथियों, आज बचकर नहीं जाना चाहिए। यह सैकड़ों मेघों को गरजने से गरज थी भोकाल की दाढ़ में। मैं नहीं, तुम में से एक भी बचकर नहीं जा पाएगा यहाँ से। भोकाल ने अपनी ढाल घातक और प्राणलेवा हथियारों के सामने कर दी और अपनी तलवार का कहर बरसा दिया। जिधर घूमी भोकाल की प्रलंकारी तलवार, उधर तबाही मचा दी उसने। उस प्रलंकारी तलवार के सामने आकर गाजर मूली की तरह कटे हुए, लेकिन भोकाल के हाथ में तलवार ज़्यादा देर नहीं रह सकी। अब बहुत घिनौने ढंग से मरकर अपने मृत्यु देवता के पास पहुँचेगा तू कीड़े। दंदनाती हुई मौत बढ़ी भोकाल की तरफ। भोकाल ने न केवल मात दी उस मौत को, बल्कि अस्त्र उन्हीं के हाथों से अच्छे लगते हैं जिनकी भुजाओं में उन्हें संभालने का बल और पराक्रम हो। लेकिन अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि मैं देखता हूँ कितना पराक्रम है तेरी भुजाओं में और कितनी जान है तेरे शरीर में। भोकाल का पराक्रम देखेगा? ले देख। और इसी के साथ भोकाल के हाथ में थमा हथियार उसके सीने में जा लगा। खच, और झपटकर संभाल ली अपनी तलवार। फिर एक लंबी छलांग लगाकर सवार हो गया भोकाल उस घोड़े सरीखे प्राणी पर। चल भाग। जिसकी पीठ पर सवार भोकाल ने मौत का तांडव मचा दिया। तभी एक राक्षस चीखा, वह महल के अंदर की तरफ जा रहा है। महल का द्वार बंद करो, रोको उसे। भोकाल के ठीक सामने बंद हो गया महल का मजबूत द्वार। अब मुझे साक्षात यमराज भी नहीं रोक सकते। वह दीवार की तरफ भाग रहा है, अब वह जरूर रुकेगा। सचमुच दूसरी तरफ मौत अपना भयानक जबड़ा खोले खड़ी थी। उफ, नीचे बड़े बड़े भाले गड़े हुए हैं। मृत्यु के उस जबड़े में पहले पहुंचा हुआ प्राणी अब बारी थी भोकाल की। लेकिन वह भोकाल ही क्या जो ऐसी मृत्यु से स्वयं को न बचा सकी। सही समय पर ढाल की वजह से उड़कर प्राण बचाने का उपाय मुझे सूझ गया, वरना आज उठ गई होता भोकाल नाम का इस दुनिया से। दैत्यराज के विशेष कक्ष में हाहाकारी तरीके से प्रवेश कर गया भोकाल। भोकाल ने उस दरवाजे के परखच्चे उड़ा दिए। कौन है? कौन मरने आ गया दैत्यराज के हाथों से? तेरा और तेरे प्राणों में भोकाल का काल। विकासनगर की बहुत सी नारियां तो यहाँ दिख रही हैं, लेकिन तुरीन नहीं है यहाँ। कहाँ है वह? तुरीन की खोज में पल भर के लिए भटक गई थी भोकाल की निगाहें। उसी पल भरपूर फ़ायदा उठाया दैत्यराज ने। मैं जानता हूँ तू किस लिए आया है भोकाल, लेकिन तुझे वह नहीं, मेरे हाथों एक भयानक मृत्यु मिलेगी। और इसी के साथ दैत्यराज ने भोकाल पर वार कर दिया। हल्की सी खरोंच थी ख्यालों के संसार से वर्तमान में खींच लाई भोकाल को। फिलहाल मुझे तुरीन से हटाकर अपना सारा ध्यान दैत्यराज की तरफ लगाना चाहिए, क्योंकि यही बताएगा मुझे कि इसने तुरीन को कहाँ रख छोड़ा है। दूसरे ही क्षण टन। देखते हैं इस तलवार के बल पर कब तक बचता है तू। सिर्फ बचना ही नहीं, वार करना भी जानता है भोकाल। दैत्यराज के गिरते ही भोकाल ने दिखाया अपने शरीर में भरी बला की फुर्ती का वह नमूना। अब दैत्यराज की गर्दन पर टिकी थी भोकाल की तलवार। एक क्षण में अगर तूने मेरी तुरीन का पता नहीं बताया तो तेरे अस्त्र की तरह तेरी गर्दन भी धरा पर पड़ी नजर आएगी दैत्यराज। चट्टाने के कलेजे में कपा देगी, ऐसी आवाज़ निकली थी भोकाल के कंठ से।
फिर भला दैत्यराज कैसे न कांप उठता। वह मेरे पास नहीं है। मैंने उसे अपने भाई हिमराज को उपहार में दे दिया। मंत्रमुग्ध सा देखता रह गया था वह उसे, क्योंकि जैसे ही उसने मेरे विशेष कक्ष में प्रवेश किया था वैसे ही उसकी दृष्टि उस पर पड़ी थी। अद्भुत, आश्चर्यजनक, ऐसी अनुपम सुंदरी हिमराज ने आज तक नहीं देखी। यह बढ़ाएगी हिमराज के हिममहल की शोभा। इसे अपने साथ हम हिम पर्वत ले जाएंगे। एक तो वे मेरे बड़े भैया, ऊपर से बेहद खूंखार और भयानक। भला मैं कैसे मना करता। उन्हें देनी ही पड़ी मुझे वह रूपसी। उन्हें उपहार में और कोई शब्द नहीं निकाल पाया दैत्यराज के हलक से, क्योंकि उसके हलक में ठूंस दी भोकाल ने अपनी तलवार। वह भोकाल की जान थी दुष्ट, कोई उपहार में देने वाली वस्तु नहीं। दैत्यराज की ये लीला समाप्त करके लौटा भोकाल। सब तैयार हो जाओ, तुम सब वापस अपने अपने घरों को लौट रही हो। सभी को दैत्य नगरी से दूध छोड़ने के बाद अगर तुरीन नहीं मिली तो पूरे हिम पर्वत पर हिमराज के लहू की वर्षा होगी। हिम पर्वत जिसका जर्रा जर्रा गुलाम था उस दैत्य का जिसे हिमराज के नाम से जाना जाता था, उसी हिमराज की सर्द एवं कठोर आवाज़ ने कपा रहा था इस विचित्र स्थान का संपूर्ण वातावरण। क्यों अपने कोमल जिस्म पर अत्याचार कर रही है सुंदरी? मान जा मेरी बात, स्वीकार कर ले हिमरानी बनना, वरना हिम की इस कैद में ठिठुर ठिठुर कर मर जाएगी तू। तुम जैसे पापी राक्षस को गले लगाने से मृत्यु को गले लगाना अच्छा समझती हूँ मैं। गला फाड़कर हंसा हिमराज। इस कष्टदायक मृत्यु से मरना इतना आसान नहीं है सुंदरी। तुझे मेरा प्रस्ताव स्वीकार करना ही होगा। हा हा हा। अचानक चौंका ठाका लगा था हिमराज। ये तरंगों का संकेत, इसका तात्पर्य है कि किसी ने हिम की धरती पर पांव रखा है। कौन है वो जिसकी मृत्यु खींच लाई है उसे हिम पर्वत पर? भोकाल, कालों का काल भोकाल, जिसने हिम में भरी धरा पर कदम रखे ही नहीं थे कि बल्कि आगे भी बढ़ा दिए थे, लेकिन भोकाल के आगे बढ़ते कदमों को रोक दिया उसने, जिसे देखकर रूहें फना हो जाएं अच्छे अच्छों की। उफ, विशाल हिम पशु भोकाल का काल बनने के लिए बढ़ा दिए उस हिम पशु ने अपने कदम, लेकिन शानदार तरीके से बच गया भोकाल अपने आप को। और यह आक्रमण तुझे इतना महंगा पड़ेगा ये शायद तूने सोचा भी ना होगा। डकराकर नीचे गिरा हुआ हिम पशु और जलबिल मछली की भांति छटपटाने लगा। यों दिलाई भोकाल ने उस छटपटाहट से मुक्ति। ले, ये हुआ तू सदा के लिए शांत। फटी फटी आंखों से देखा था भोकाल के पराक्रम को हिमराज ने। उफ, भयंकर हिम पशु को मार डाला उसने। बहुत शक्तिशाली है ये, और ऐसे शिकारों का शिकार करने में हिमराज को बहुत मज़ा आता है। तुरंत ही अनोखे अंदाज में हाथ हवा में लहराया हिमराज ने। इसी के साथ फट पड़ी भोकाल के कदमों के नीचे से बर्फ की धरती। संभल भी न सका भोकाल कि चल पड़ा काल के रास्ते पर। प्रसन्नता तांडव करने लगी हिमराज के चेहरे पर। हिम की गहरी खाई में जा गिरा है वह। अब मुझे प्रबंध करना है इस खाई को ही उसकी समाधि बनाने का। इस बार भी अनोखा ही था हिमराज के हाथों का हिलने का अंदाज, जिसका परिणाम यह निकला। हिम की धरा में उत्पन्न खाई स्वयं बंद होनी शुरू हो गई। खाई में काफ़ी नीचे हिम की दीवार में उभरे एक छोटे हिमशैल को पकड़े लटका भोकाल कांप उठा था।
अगर मेरी ढाल हाथ से छूटकर ऊपर ही न गिर गई होती तो मैं उड़कर निकल सकता था। खाई की दीवार एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। इनके आपस में मिलते ही कचूवर निकल जाएगा मेरा। उफ, कोई साधन नहीं दिख रहा। कैसे कैसे बचूं मैं इस साक्षात मृत्यु से। इधर ऊपर उस सुंदरी की सहायता के लिए आया वह पराक्रमी काल के गाल में समा गया। प्रसन्न कर देता हूँ उस सुंदरी को यह सूचना देकर। मानो जमाने भर की बिजली आ गिरी थी तुरील पर। ऐसा ही है सुंदरी, ऐसा ही है पराक्रमी जिसे भोकाल का नाम दे रही है, हिम की कब्र में दफन होकर रह गया है। नहीं 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 हो सकता। मेरा शुभचिंतक, मेरा भोकाल नहीं मर सकता। अब तो मेरा कहना मान और स्वीकार कर ले, मेरी भुजाओं में आना। नहीं। क्रोध भर आया हिमराज की बड़ी बड़ी आंखों में। अब से तुझे मेरे बनना ही होगा सुंदरी, मर्जी से नहीं तो जबरदस्ती से। तुरीन की तरफ बढ़ा हिमराज कि तभी कांप उठा पूरा हिम पर्वत उस सिंह गर्जना से। रुक जा हिमराज, अब जो तूने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो भोकाल की पिल्लै टूट पड़ेगी तुझ पर। भोकाल? तू जीवित है अभी भोकाल? हाँ, जीवित हूँ मैं इसलिए क्योंकि अपने पराक्रम के बल पर तोड़ आया हूँ मैं मृत्यु के उस शिकंजे को जिसमें तू मुझे फंसाकर आया था। और ऐसा मैंने किया उस पेड़ के मोटे तने की सहायता से जो मेरी किस्मत से मेरे साथ ही हिम की खाई में जा गिरी था। पेड़ का यह मोटा तना दोनों दीवारों को आपस में मिलाने के कुछ समय तक रोका सकेगा, और वह कुछ समय ही मेरे लिए काफ़ी होगा इस मौत के खाई से बाहर निकलने के लिए। जल्द ही मौत को मात देने में सफल हो गया मैं। दाद दिए बिना न रह सका भोकाल के पराक्रम की। हिमराज, तू सचमुच पराक्रमी है भोकाल, लेकिन तेरा पराक्रम तुझे रीछा के हाथों से मरने से नहीं बचा पाएगा। रीछा? हिमराज की पुकार पर हिम का सीना फाड़कर बाहर आया वह भयंकरता का पुतला, और भोकाल हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। सुरसा सा मुंह फाड़े भोकाल की तरफ बढ़ा रीछ। मेरे मांस को खाने के लिए खुजाते तेरे दांतों को खाने में मिलेगा मेरी तलवार के वार। बावला हो उठा चोट खाया रीछा। उफ, मेरी तलवार। रीछा पर वार करके तुमने अपनी मौत को बहुत जल्द बुला लिया है भोकाल। घूम कर रह गया भोकाल का सिर, लेकिन मस्तिष्क नहीं घूमने दिया उसने। तलवार हाथ से छूट चुकी है, इसलिए इसे हथियार बनाना होगा। विद्युत की तेजी के प्रदर्शन करते हुए खींच लिया भोकाल ने वह लकड़ी का टुकड़ा और दे मारा रीछा के सीने पर। उफ, लकड़ी का इतना मोटा टुकड़ा चूर चूर हो गया और इस दरिंदे को कुछ नहीं हुआ। रीछा ने भी किया एक बार। दूध तक लुढ़कनियाँ खाता चला गया भोकाल। लुढ़कनी खाते हुए भोकाल के हाथ लगा कुछ। ये क्या है? मेरी तलवार। ठीक तभी गरजता हुआ आया रीछा। आ दुष्ट, अब खैर नहीं तेरी। घुसेड़ दी भोकाल ने सारी शक्ति लगाकर पूरी की पूरी तलवार रीछा के सीने में। पछाड़ खाकर गिरा रीछा हिम की धरती के सीने पर, कभी ना उठने के लिए। रीछा की मृत्यु ने जैसे पागल कर दिया था हिमराज को। तू नहीं बचेगा भोकाल। विशेष अंदाज में तेजी से घूमते चले गए उसके हाथ। इसी के साथ खौफ लहरा उठा भोकाल की आंखों में। उफ, हिमराज के इशारे से हिम पिघलनी शुरू हो गई है। अब कुछ ही पलों में यह शीत जल का विशाल समुद्र लहराता नजर आएगा जो सब कुछ लील जाएगा।
मुझे तुरंत ही तुरीन को लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले समाप्त करनी होगी प्रारा को लेकर भागने का प्रयत्न करते उस शैतान की यह लीला। लेकिन भोकाल हिमराज का पीछा न कर सका, क्योंकि उसके कदमों में बेड़ियां बनकर लिपट गई तुरीन। भोकाल, बचाओ मुझे! उफ! तुरीन के नीचे का हिम जल बन चुका है, उसे बचाना होगा। सब कुछ भूलकर अपनी तुरीन को बचाने में जुट गया भोकाल, और तोड़ डाला भोकाल ने तुरीन के ऊपर लगे उस गोलाकार कांच को। तुरीन को संभाला ही था भोकाल ने कि हिम पर्वत पूरी तरह पिघल चुका है। भोकाल, बचो! दूसरे ही क्षण अपनी ढाल के बल पर हवा में लहरा उठा भोकाल। सुरक्षित ऊपर पहुंचकर अब देखना है उस हिमराज को जो तुम्हारे प्रारा लेकर भाग निकला है। हिमराज की खोज में चहु और दौड़ गई दोनों की निगाहें, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया उन्हें शीत जल के विशाल समुद्र के सिवा। उफ! तुम्हारे प्रारा को लेकर शीत जल के विशाल समुद्र में जाने कहाँ गर्क हो गया वह शैतान। प्रारा के खो जाने से दुखी था भोकाल, लेकिन जो खुशी प्रारा की स्वामिनी को मिली थी उसके सामने प्रारा के खो जाने का दुख एकदम नागान था उसके लिए। मुझे इस बात का दुख नहीं भोकाल, प्रारा खो गया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा भोकाल मिल गया मुझे, और अपना एक भोकाल पर सैकड़ों प्रारा न्यौछावर कर सकती है तुरीन। और फिर उनके चेहरे पर भी मुस्कान खेल उठी। कुछ पलों के लिए भौचक्का सा तुरीन का दमकता चेहरा देखता रह गया भोकाल। ओह मेरी तुरीन! और भोकाल तुरीन को लेकर विकासनगर की ओर चल पड़ा। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ।